सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा व प्रार्थना है आप सब पूर्णतः स्वस्थ व प्रसन्न हैं। तो हम आज अपने साहित्य पाठ्यक्रम में से अगला पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, हमें यदि अपनी मंजिल पानी है तो हमें जीवन में हर परिस्थिति का सामना करना होगा, उससे जूझना होगा। उसके सामने यदि हम हार मान बैठे तो हम अपनी मंजिल तो क्या पाएंगे, हमारा जीना ही हमें बेकार मालूम होने लगेगा। अतः जीवन में कुछ बड़ा करने, कुछ अच्छा करने के लिए हमें अपने इरादे मजबूत रखकर सदा संघर्षरत रहना होगा, तभी हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही महिला की कहानी पढ़ेंगे। जब वे मात्र 19 महीने की थीं, मीन्स 19 मंथ्स ओल्ड, तो बहुत तेज बुखार से जकड़े जाने के कारण उनकी दृष्टि व सुनने की क्षमता चली गई थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारी और अपने मजबूत इरादों व परिश्रम की बदौलत अपना मुकाम हासिल किया। चलिए शेष हम पाठ पढ़कर जानते हैं। आप भी अपनी पुस्तकें खोलकर साथ साथ पढ़िए। पाठ 6, हेलन केलर, पृष्ठ संख्या 50। पहले इस पाठ का परिचय लेखक के द्वारा जो दिया गया है वो पंक्तियां पढ़ते हैं। अपनी धुन के पक्के, लगनशील व साहसी मनुष्य अपनी शारीरिक विकलांगता को अपना रास्ता बाधित नहीं करने देते। विकलांगता, जिसे हम आजकल दिव्यांगता के नाम से जानते हैं, ये दिव्यांग लोग अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण अपने कार्य सामान्य ढंग से नहीं, विशेष ढंग से कर पाते हैं। इसलिए इन्हें हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल भी कहते हैं। तो वे अपने दृढ़ निश्चय से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते हैं और विश्व के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। मिसाल मतलब एग्जाम्पल। अब पाठ शुरू करते हैं। जब हम किसी बात को लेकर बेहद परेशान होते हैं तो हमारा मन उस परेशानी में इतना अधिक डूब जाता है कि हमें अन्य कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। पर जो ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपना संबल बनाए रखता है, विषम का मतलब कठिन, संबल सहारा सपोर्ट, और असंभव को संभव कर दिखाता है, वही अन्य लोगों के लिए आदर्श बन जाता है। मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। अपंगता वही विकलांगता, परास्त करना हराना, सक्षम कैपेबल। इसका मैंने अभी ऑपोजिट यूज किया था ना, अक्षमता। हेलन केलर एक ऐसी ही महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी मिसाल कायम की। अनूठी, अनोखी। 27 जून 1880 को अमेरिका में तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ। उसकी माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। संपादक मतलब एडिटर। अपने जन्म के समय हेलन केलर एक स्वस्थ बच्ची थी, लेकिन जब वे 19 माह की थी, वही 19 मंथ्स ओल्ड, तो एक बार उन्हें बहुत तेज बुखार हुआ। बुखार होने के कुछ ही दिनों के भीतर हेलन की माँ ने महसूस किया कि उनकी बेटी खाने की घंटी बजने या उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। प्रतिक्रिया मतलब कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। बुखार ने बच्ची को दृष्टिहीन तथा बधिर बना दिया था। दृष्टिहीन मतलब बिना आंखों के, बिना दृष्टि के, और बधिर मतलब बहरा, मीन्स ब्लाइंड एंड डेफ। बेटी की यह स्थिति माता पिता से देखी नहीं जाती थी। हेलन के बचपन के ये सबसे कठिन दिन थे। उसकी स्थिति में सुधार की आशा दिनों दिन क्षीण हो रही थी। क्षीण मतलब कम। ऐसे में हेलन की माँ उसकी पहली गुरु बनी। उन्होंने उसे कई छोटे बड़े काम करने सिखाए। एक दिन हेलन की माँ ने समाचार पत्र में बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में पढ़ा। हेलन के माता पिता वहां गए और उन्होंने वहां की संरक्षिका से घर आकर हेलन को पढ़ाने का अनुरोध किया। अनुरोध मतलब प्रार्थना, रिक्वेस्ट की। वे तैयार हो गईं।
एनी सुलिवन एक ऐसी गुरु थी जिन्होंने प्रेम, धैर्य व लगन का परिचय देते हुए न केवल हेलन को प्रशिक्षित किया अपितु उसकी अंधकारमय जिंदगी में उमंग व उत्साह का संचार किया। उन्होंने कई कई घंटों की मेहनत के बाद हेलन को वर्णमाला याद करवाई। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण वे 6 महीनों में 625 शब्दों से परिचित हो गईं। तो देखिए, ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, इसके बावजूद उन्होंने वर्णमाला सीखी और 625 शब्दों को सीखा। हेलन ने संकल्प शक्ति व कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नातक ग्रेजुएट हो गई, ग्रेजुएशन। सुलिवन की सहायता से हेलन ने महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिकों व साहित्यकारों के बारे में पढ़ा। हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। ब्रेल लिपि ब्लाइंड पीपल की लिपि होती है। लिपि मतलब स्क्रिप्ट, मतलब जिससे वो जो डॉटेड स्क्रिप्ट होती है जिसके ऊपर वो उंगली चलाकर घुमाकर शब्दों को फील करते हैं, वर्ड्स को फील करते, लेटर्स को फील करके सब पढ़ते हैं। और मौलिक ग्रंथ भी लिखे, अनुवाद भी किया, मतलब ट्रांसलेशन भी की उन्होंने बुक्स की और अपनी ओरिजिनल बुक्स भी लिखी। हेलन को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था। एक बार हेलन केलर ने एक चाय पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को विकलांग मनुष्यों की मदद करने के बारे में समझाया। उनके समझाते ही कुछ ही देर में हजारों डॉलर एकत्र हो गए। हेलन केलर परिस्थितियों से हार न मानने वाली महिला थी। एक बार उन्होंने कहा था, जिंदगी के पहले 19 महीनों में मैंने जिन विस्तृत हरे भरे खेतों, चमकदार आकाश, पेड़ पौधों और फूलों की झलक देखी थी, उस पर मेरा अंधापन कभी पूरी तरह कूची नहीं फेर सका। कूची मतलब ब्रश, यू कैन से, कि उन्होंने जो वो अपने 1 ईयर एंड 7 मंथ्स का जो टाइम था, जब तक वो अभी उन्हें की आंखें थी, तो उन्होंने जो जितनी दुनिया वो देख पाई, लगभग 1.5 साल का जो बच्चा है उसकी वो कितना अनुभव कर पाता है, क्या समझ पाता है दुनिया में, उसमें उसने जो देखा, जो फील किया, वो कह रही हैं अभी तक उसकी जो धुंधली यादें हैं मेरे मन मस्तिष्क में अभी तक वो शेष हैं। यदि हमने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसे भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। तो ऐसा था उनका हौसला। हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की धनराशि एकत्र की व विकलांगों के लिए अनेक संस्थानों का निर्माण किया। संस्थान होती हैं इंस्टीट्यूशंस। वे अनेक महान व्यक्तियों से मिली। वे रविंद्रनाथ टैगोर तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत प्रभावित हुईं। हेलन एक स्वावलंबी महिला थीं। स्वावलंबी, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। उन्हें अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थीं हेलन केलर। एक बार उन्होंने कहा था, विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। ध्वस्त मतलब नष्ट हुआ, बर्बाद हुआ, मतलब हम अपने विश्वास के सहारे अपनी बर्बाद दुनिया को भी फिर से आबाद कर सकते हैं। तो ऐसा था हेलन केलर का हौसला और विश्वास, और जिसके सहारे उन्होंने अपना जो जीवन है उसमें एक नाम कमाया। तो आशा है आपने इस पाठ से खूब प्रेरणा ली है और आप भी अपने जीवन में विश्वास और परिश्रम का हाथ सदा थामे रहेंगे। इस विश्वास के साथ अब मैं आपसे लाइव सेशन में मिलूंगी और हम तब इसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। सो अपना ध्यान रखना। बाय बाय।